ये मेरा बच्चा है। किंतु देखो आश्चर्य की बात है, थोड़ी समय के बाद, कुछ दिनों के बाद है, जब कोयल के बच्चे के जब पंखा उड़ने के ये हो जाए, समय हो जाता है, तो कोयल क्या करते हैं, उस कोयल के वहीं पर आ जाते, घोंसले पर आ जाते हैं और कुहकते रहते हैं। आप नहीं सुने हैं? अरे फिर दोबारा बोलना पड़ेगा, सुना ही नहीं है, डेस माइंड हो जाए। कोये के अंडा तो नीचे गिर गया, नीचे गिरा दिए। कौन गिरा दिया? कोयल नीचे गिरा दिया है आज में। और स्त्री कोयल क्या करती है, वहीं पर आकर के वो अंडा दे देती है। और जब कौवा जब लौट करके आते हैं अपने घोंसले में है, वो सोचता है इसके अपना अंडा है। था किसका? कोयल के था। समझे? वो अपने अंडे को पहचान नहीं पाते, सोचता है यही मेरा है। और फिर कुछ समय के बाद जब अंडा फूटकर जब बच्चा होता है, कौवा उसके अपने बच्चा समझ करके वो लालन पालन करते हैं। फिर कुछ समय के बाद जब बच्चा जब उड़ने के समय हो जाता है, और कोयल क्या करते हैं, उसी कौवे के घोंसले पर आ जाते हैं। आकर के जब कोयल जब कुहकते हैं, तो छोटा बच्चा क्या करता है, कोयल की तरफ चले जाते हैं और कौवा देखते रहते हैं। अरे मैं इसको अपने बच्चा समझ करके मैं लालन पालन किया, ये तो मेरा ही नहीं है, समझ में? ठीक उसी प्रकार देवकी ये कहना चाहती है इस कहानी के द्वारा, ये कृष्ण तुम्हारे पुत्र नहीं है, तुमने तो पुत्र का जन्म नहीं दिया। हे जसोदे, तुमने पुत्र का जन्म नहीं दिया। तुमने किसको जन्म दिया? एक लड़की का जन्म दिया था, जोगमाया। उसको तो वसुदेव महाराज लेकर के आया मथुरा में, और कंस ने उसको कंस ने उसको मारने के प्रयास की, तो वो तो ऊपर में चली गई, जोगमाया ऊपर में चली गई। कंस वसुदेव महाराज देवकी के गोद से लेकर के जब छोटा बालिका को मारने के लिए प्रयास की, वो तो थी कौन? जोगमाया। बोले कंस के सिर पर ऐसे जोर से लात जमाया, कंस गिर गए में, और ऊपर में जाकर के 10 भुजा रूप धारण करके बोले, मूर्ख कंस, तुम मुझे क्या मारोगे? तुम्हें मारने वाले कहीं और अन्यत्र जन्म ले चुके, तुम्हारे मृत्यु निश्चित है। यही तो कहते हैं। तो देवकी उसी कथा को कह रही है, हे जसोदे, तुमने तो कृष्ण के जन्म नहीं दिया। किसको जन्म दिया? एक लड़की के जन्म दिया। वो लड़की तो कंस से हाथ से चले गए, कहाँ ऊपर चला गया। और ये जो कंस, ये जो कृष्ण जो है, तुम जिसको अपने पुत्र मान करके लालन पालन किया, ये तुम्हारे नहीं, ये तो मेरा है। देवकी ये कहना चाहती है, जैसे मैंने कौवे और कोयल के उदाहरण दिया, देवकी ये कहना चाहती है। देखो, माँ जसोदा इस कथा को ठीक से श्रवण नहीं किया, क्योंकि माँ जसोदा कृष्ण की दर्शन करके इतने विरह में डूबे हुए थे। बहुत दिन के बाद गोविंद पुत्र मिले हुए हैं, इसलिए देवकी क्या बोली नहीं बोली, इस कथा को जो है माँ जसोदा सुनी नहीं। किंतु उसमें रोहिणी देवी आ गई। रोहिणी बोले, देखो ये क्या है, देवकी क्या बोल रही है।
माँ जसोदा के कितने कष्ट हो। इसलिए रोहिणी देवी ने क्या की, रोहिणी देवी माने बलदेव की माता जी, रोहिणी देवी कहने लगी देखो देवकी, अरे जल्दी चलो, बहुत लोग आए हैं, उनके लिए व्यवस्था आदि करना पड़ेगा है, और आप इधर रहे तो कैसे होगा। क्योंकि रोहिणी जानती है ये देवकी तो कुछ उठपटांग उल्टी सीधी बोलेगी है। इसलिए रोहिणी देवी देवकी को क्या करे, हाथ पकड़ करके ले गए। बोले अरे बहुत लोग आए हैं, बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, रानियां आई है, उनके सम्मान आदि करना, आतिथ्य आदि करना है, उनके खाना पीना और उनके स्वागत करना है। लोग आए हैं ना, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, स्वागत करना। चलो, इसलिए रोहिणी देवी ने किया कि देवकी के हाथ पकड़ के ले गए। इसके बाद जो है द्रौपदी आदि ये समस्त मिले, पांडव लोग भी मिले, और विशेष करके अंत में गोपियां भी मिले है। आज किंतु राधा आदि गोपियां बहुत दूर खड़ी है। सभी जब मिलकर के चले गए, राधा आदि गोपियां धीरे धीरे कृष्ण के निकट आने लगे हैं। कृष्ण और राधा आदि गोपियों के देख करके कुछ सांत्वना वाक्य भी दे रहे हैं, सब तो रो रहे हैं। इसलिए कहते हैं कुरुक्षेत्र तो मिलन एक्चुअल वास्तव रूप में विरह की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया। मिलन में जी विरह किस प्रकार होते हैं, ये हमारे सुखदेव गोस्वामी बात यहीं पर दिखाया है। कुरुक्षेत्र में मिलन के समय श्री कृष्ण के विरह कातरा ब्रजगोपियों की सांत्वना देने के लिए ब्रह्म ज्ञान और योग की शिक्षा आदि की मैं सर्वत्र ही व्याप्त हूँ। तुम लोगों ने से कदापि मैं सर्वदा अलग नहीं हूँ। ध्यान योग के द्वारा ही मुझे अपने हृदय में दर्शन करने का प्रयास करो। गोपियाँ जब कृष्ण दर्शन के लिए विरह में तड़पने लगे, देखो मिलन में कितने विरह हो रहा है। उस समय कृष्ण राधा आदि गोपियों के उद्देश्य करके ये श्लोक जो है आउश्चते नलिनव उनके लिए जब सांत्वना आदि देने रहे। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रियतम के ब्रह्म ज्ञान योग संबंधी उपदेश का सुनकर ईषत कुपित होकर कहने लगी है। कृष्ण उस समय गोपियों की सांत्वना देने के लिए क्या बोले है, ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनाया है। जैसे ज्ञानी लोग ज्ञान आदि के द्वारा, योग आदि के द्वारा भगवान के ध्यान आदि करते रहते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के उपाय क्या है, ध्यान आदि के द्वारा। इसलिए योगी लोग ध्यान आदि के द्वारा भगवान को दर्शन करते रहते हैं। इसलिए योगी के हृदय में कोई विरह उत्पन्न नहीं होता है। भगवान उसी प्रकार कहने लगे, देखो मैं आप लोग से नहीं दूर नहीं हूं, मैं आप लोग के सन्निकट में हूं। आप लोग केवल मुझे सोचते जो मैं आपके पास नहीं हूं, किंतु वास्तव रूप में आप लोग के निकट सदा सर्वदा मैं हूं। जिस प्रकार कृष्ण ने बहुत तत्व ज्ञान सुनाया, देखो जैसे मिट्टी के बर्तन है और मिट्टी से वो अलग नहीं है। जैसे घड़ा है, समझ में ना, घड़ा कैसे बने, मिट्टी से बना है। किंतु देखो मिट्टी और घड़ा के जो है अलग नहीं कर सकते है। यदि मिट्टी के घड़ा से अलग कर दिया जाए तो घड़ा नहीं रहेगा
है? सोना के कहाँ से हो जाए? ये आपके ये पंडित है। अलग होगा ही नहीं, मिट्टी, अरे मिट्टी से ही तो घड़ा बना हुआ है। मिट्टी के यदि घड़ा से है अलग कर दिया जाए तो घड़ा ही नहीं रहेगा। घड़ा रहेगा? और कोई वस्तु का हो सकता है। अरे कोई भी नहीं होगा। जिस वस्तु के आप हटा लोगे है रहेगा नहीं। है घड़ा, मिट्टी के घड़ा है, उसके चाकू देकर ऐसे मिट्टी को हटाओ तो करते करते घड़ा खत्म हो जाए, घड़ा नहीं रहेगा। तात्पर्य क्या? कृष्ण कहने लगे ये जिस प्रकार मिट्टी और घड़ा एक दूसरे से संबंध है, अलग नहीं होता है, उसी प्रकार मैं आप लोग से कभी अलग नहीं होते। मैं परमात्मा हूं, परमात्मा होने के नाते मैं सर्वत्र रहता हूं। अच्छा बताओ, परमात्मा कहीं नहीं है, सर्वत्र है। परमात्मा जो है सर्वत्र है कि नहीं? आप बताओ। यही तो कहते जा रहे हैं। यह ज्ञान योगी का उपदेश और कोई कर भगवान एक ज्ञान योगी के महत्व है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण कहने लगे देखो ब्रह्म ज्ञान का अनुशीलन करो, योग संबंधी उपदेश का सुनकर। इस प्रकार योग संबंधी के उपदेश सुनकर कुपित होकर वो गोपियां कहने लगी, हे तत्वाचार्य भास्कर, भास्कर माने सूर्य, हे तत्व आचार्य की सूर्य सदृश है। कितना शब्द लिखा, तत्व आचार्य भास्कर, तत्वाचार्य भास्कर, यह ज्ञान जो का उपदेश और कहीं करना। हम लोग के ये सब ज्ञान जो के उपदेश मत दो है। हम भली भांति अज्ञ गोपियों इसे समझ नहीं सकते। श्रोता के अनुरूप ही उपदेश करना श्रेयस्कर होता है। श्रोता जैसे होता है, वक्ता उसी के अनुसार कथा बोलते हैं। क्या समझे? यही तो होता है। इस उपदेश को सुनकर हमारा हृदय जलने लगता है। गोपियां कह रहे तुम ब्रह्मज्ञानी के भांति है, चित्त के स्थिर करो, मुझे ध्यान करो, मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ। हे प्राणनाथ, दूसरे के हृदय मन है, यह बात सत्य है, किंतु हमारा मन वृंदावन है। गोपियां क्या कहना चाहती है? कृष्ण जब ये ब्रह्म ज्ञान के उपदेश देने लगे हैं, ये मैं सर्वत्र हूं, गोपियां इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? ये आप कैसे आप कैसे ब्रह्म हो गया? आप कैसे परमात्मा कैसे हो गया है? आप न ब्रह्म न परमात्मा हो सकता है। दूसरों के हृदय मन है, इसलिए गोपियां कहते हैं हे प्राणनाथ, दूसरों का हृदय मन है, यह बात सत्य है, किंतु हमारे मन वृंदावन है। यदि तुम वृंदावन में चलो तो हम यह समझ लेंगे कि हमारे मन में चले आए हैं। यही तुम्हारी पूर्ण कृपा होगी, अन्यथा नहीं। ब्रज हमारा मन ही नहीं अपितु घर भी है। अनेर मन मोर मन वृंदावन, मने बने एक करी जानी। ताहाते तुम्हार पादोदय कराओ यदि उदय, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। है कहाँ जाना चाहिए? अपने घर में आ जाओ। है ब्रज तुम्हार सदन, सदन माने गृह, ब्रज आपकी घर है, आप ब्रज में आइए। है वास्तव में सत्य है, जीव जब तक भगवत धाम में नहीं जाए तब तक उसकी सुख शांति नहीं है। इस संसार में हम माया के राज्य में भ्रमण कर रहे हैं। रोग शोक त्रिआत्मिका माया जो है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इसके द्वारा हम सब कष्ट भोग रहे हैं।
किंतु जिस समय हम भगवत धाम में चले जाएंगे, उस भगवत धाम में ये सब दुख नहीं है, आनंदमय धाम है वो, है। इसलिए तो कहते हैं ये सभी लोग कहाँ आइए, वृंदावन, अपने निज घर में आइए। गोपियां उसी प्रकार कहना चाहते हैं। आप मानो मथुरा, द्वारका अथवा कुरुक्षेत्र में जो रह रहे हो, ये तुम्हारे धाम नहीं है, गोपियां की विचार है। तुम वहां पर दुखित हो, है? क्यों? अच्छा, कृष्ण क्यों दुखित है, गोपियां क्यों, किस लिए कह रही है? ये भी बात सत्य है। गोपियां जानती हैं जी, हम लोग जैसे कृष्ण की सेवा करते हैं, सुख दे सकते हैं, और कोई सुख नहीं दे पाएंगे, है? इसलिए कोई जब ठीक से सेवा नहीं कर पाएंगे तो कृष्ण दुखित होंगे। इसलिए गोपियां कह रही हैं, हे कृष्ण, ब्रज ही आपके गृह है, इसलिए घर में आइए, बैक टू गॉड, बैक टू होम, है? इसलिए कहते हैं हमारे तुम्हारी पूर्ण कृपा होगी, है, अन्यथा नहीं। ब्रज हमारे मन ही नहीं, अपितु घर भी है, वहाँ पर तुम्हारे साथ मिलन नहीं होने पर हमारे प्राण निकलने का लगते हैं। इसलिए आप जब तक नहीं आओगे तब हम लोग क्या करेंगे? इसलिए हे कृष्ण, आप ब्रज में आइए, है। तुमने पहले उद्धव के द्वारा उसी योग ज्ञान का उपदेश दिया था, आज संग भी हमें उसका उपदेश दे रहे हैं। हाँ, समझे? कृष्ण ब्रज गोपियों की व ब्रजवासियों की सांत्वना देने के लिए किसको भेजा था, है? अच्छा, उस पत्र में क्या लिखा था, है? कृष्ण एक पत्र लिख करके भेजा था, है? हाँ, समझे? उस पत्र में क्या लिखा था जानते हो? भवती नाम सर्वात्मनाम न वियोगो में, ये भवती माने गोपियां, आप लोगों के साथ हमारे नित्य संबंध है, आप लोगों के साथ कभी मैं विच्छेद होने अलग नहीं हूं, ये उसको लिखा था। देखो, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, इसी श्लोक के ऊपर उद्धव एक विचार किया है। हाँ, समझे? कृष्ण जो लिखा, कृष्ण अपने भावना से लिखा, एक विचार से, और गोपियां अपने विचार से उसको पढ़ा। देखो, है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, है, लिखा तो ही है, कृष्ण किस भाव से लिखा, और उद्धव उसको क्या समझे, और गोपियां उसके क्या समझे। श्लोक तो एक ही है, किंतु जैसे जिसके भावना है, उस भावना के अनुसार उसको वो अनुभव करते, अर्थ अनुभव करते हैं। हाँ, समझे? यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, राधिनी शक्ति स्वरूपा श्रीमती राधा आदि गोपियां उसके प्रेम पर विचार करने लगे, है। उद्धव ज्ञानी होने के नाते ज्ञान पर विचार करने लगे, है, जिसके संबित कहा जाता है। और कृष्ण जो उसको लिखा, और कृष्ण उसे किस पर लिखा, भावना चित्त पर लिखा, माने, है, संधिनी के रूप में भाव लिखा है। ये तत्वदर्शन है, इसके बहुत सुंदर व्याख्या भी है। पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा? बहुत सुंदर। एक ही श्लोक जो है, कृष्ण की विचार, गोपियों के विचार और उद्धव के विचार में अलग है। ठीक उसी प्रकार गोपियां वही कह रही हैं, हमारे हृदय की भावना को समझते हो, फिर भी ऐसे बात क्यों करते हो? तुम जानते हो कि हम तुमसे अपनी प्रीति निकालकर सांसारिक विषय में लगाना चाहते हैं।
संसार में कोई दुखी हो तो उसको क्या उपदेश दिया जाता है? भाई देखो, इस संसार में काम में लगो, है? अकेला बैठे रहो तो तुम्हारे विरह होगा अधिक, है? मन और कुछ चिंतन करेगा, इसलिए क्या करो, काम में लगो, है? जो काम धाम नहीं करता है उसके मन बहुत चंचल होता है? इसलिए कहते नहीं, मन को सब समय क्या करो, काम में लगाओ, कार्य में लगाओ। वो ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, मन परेशान, नहीं तो वो क्या देखेगा, वो देख करके वो बस फेसबुक के टट करते रहे, है? चैट करते रहे। मन के लगाओ, भगवान में लगाओ, है? क्योंकि मन ऐसे है, वो भूत के भांति होता है? काम में उसको लगा करके रखो, है? आज समझे, यदि मन को यदि भगवत चिंतन में नहीं रखो तो मन कहाँ जाएगा? विषय में जाएगा, सीधी बात। मन विषय में लगाओ, नहीं तो भगवान में लगाओ, है? विषय में लगाओ मन को तो मन दुखित होगा, और मन की यदि भगवत कथा में, भगवत नाम में लगाओ तो सुख प्राप्ति होगा। मन कभी ऐसे खाली नहीं रहता, मन कुछ समय, हर समय कुछ न कुछ करना चाहते हैं? तो बात सत्य है कि नहीं? कृष्ण गोपियों के यही उपदेश दिया, ये देखो गोपियों, मैं परमात्मा होने के नाते मैं सर्वत्र हूं, आप लोग के पास हूं, है? किंतु आप लोग मेरे लिए इतने विच्छेद अनुभव कर रहे हैं, विरह अनुभव कर रहे हैं, जिसलिए आप लोग सोच रहे हैं मैं आप लोग के पास नहीं हूं। मैं परमात्मा हूं, कहां नहीं हूं मैं, है? जैसे पहले उदाहरण दिया, है? क्या उदाहरण दिया? मिट्टी के बर्तन और मिट्टी, है? उसके आप अलग नहीं कर सकते हो। यदि अलग कर दिया, मिट्टी को अलग कर दिया बर्तन से, तो बर्तन नहीं रहेगा, है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार परमात्मा से, यानी मैं से आप लोग से कभी अलग नहीं हूं, ये समझते कि ज्ञान योग आदि कहने लगे। देखो तुम लोग क्या करो, ध्यान करो मुझे। महाराज जी कार्य में तो अलग, कार्य जो है इसमें तो अंतर रहेगा। कार्य घड़ा में दूसरा कार्य होता है, मिट्टी में खेती होती है, वो तो मिट्टी के विकार है। चलो घड़ा में तो केवल पानी ही पी सकता हूँ, किंतु जो मिट्टी के विकार होते जा रहे हैं, कार्य में भेद रहेगा, कार्य में भेद होता है? बात सही है? किंतु यहाँ पर जो उदाहरण दे रहे हैं, ज्ञान योग्य उदाहरण दे रहे हैं। इस प्रकार ज्ञानी लोग जानते हैं भगवान सर्वत्र है, तो उसके लिए विरह क्यों करते हैं? तुम उसमें ध्यान लगाओ, तुम्हें दिखाई पड़ेगा। जैसे दूध में घी है कि नहीं है? दूध में क्या है? घी है। तो घी को देखने के लिए प्रयास करो। क्या प्रयास करोगे? घी से जुगाड़ बनाओ, माने दही बनाओ, दही के मंथन करो, है? मक्खन आएगा, मक्खन के फिर उसके पिघलाओ, है? गरम करके पिघलाओ, देखो घी आएगा। ठीक उसी प्रकार साधन के द्वारा ही तो दर्शन होता है, भगवत दर्शन होता है। एक जड़ भी जो वस्तु जो है, घी में क्या, मक्खन, क्या बोले, दूध में क्या है? घी है। यदि वो घी के प्राप्त करना है तो इतने प्रसिद्ध जरूर करना पड़ेगा। क्या बिना भगवान के भजन से तुम्हें मिल जाएगा क्या? इसलिए क्या करना पड़ेगा? भजन साधन करना पड़ेगा।
साधन तुम्हें करना पड़ेगा। कोई कहते मैं साधन करना नहीं चाहता हूँ, भगवत नाम जप करना नहीं चाहता हूँ, मुझे भगवान मिल जाए, है? ये नहीं हो सकता है? साधन करना पड़ता है? साधन बिना शब्द वस्तु प्राप्ति नहीं है। साधन बिना शब्द वस्तु प्राप्ति नहीं होगा, करना पड़ेगा, है? इसलिए भगवान गोपियों की यही उपदेश दे रहे हैं, देखो तुम लोग क्या करो, मुझे ध्यान करो। जिस प्रकार जो लोग ध्यान करते हैं और ध्यान करके मुझे अनुभव करते हैं मैं सर्वत्र हूँ, इसलिए उनकी कोई दुख नहीं होता है कि नहीं? अज्ञानी के दुख होता है, ज्ञानी के दुख नहीं होता है? तब तक ज्ञान जब तक नहीं हो तब तक इस संसार में जो लोग दुखी होता रहता है, और तब तक ज्ञान जब हो जाता है तो दुख नहीं होता है। इसलिए तत्व ज्ञान में प्रवेश करो, है? इस प्रकार कृष्ण गोपियों की ये समस्त ध्यान की शिक्षा आदि देने लगे, है? मेडिटेट करो, है? इस कथा को सुन करके गोपियां क्या कहने लगे, है? गोपियां ये कह रही हैं, आहुश्चते नलिन नाभ पदारविंदम जोगेश्वरी हृदय विचिंत अगाध बोधई संसार कूप पतितोत्तरवलंबनम गेहं जुषामुपि मनसोद्यात सदान। है कितना सुंदर है? गोपियां की क्या बोले? आहुश्चते नलिन नाभ। एक्चुअली ये श्लोक जो राधा जी का ही है? हे नलिन नाभ, है? कमल नाभ, आप अगाध बुद्ध संपन्न है, बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपको चरण कमल को धारण चिंतन करते रहते हैं। अच्छा, कौन भगवान के ध्यान करता है आप बताओ? जो संसार में दुखित है? वो भगवान के ध्यान करते है कि नहीं? आर्त लोग जो होता है, आर्त समझते हो? संसार में दुखित है? दोज आर सफरिंग फ्रॉम थ्री फोल्ड्स ऑफ माया, वो भगवान के चिंतन आदि करते हैं, ध्यान लगाते रहते हैं, ध्यान करो, है? संसार से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाए, मुक्ति हो जाए। इसलिए गोपियां कह रही हैं ये ध्यान की उपदेश जो है वो ब्रह्मा के दिया करो, है? क्योंकि वो क्या चाहते हैं? इस संसार से मुक्ति चाहते हैं, उद्धार की चाहते हैं। हाँ, अच्छा चलो, आप कहाँ जा रहे हो? पागल, इधर बैठो, कुछ करना नहीं है। हाँ? सुनाई दे रहा। हाँ, क्या बोला? जो संसार में दुखित है, बस संसार से मुक्ति चाहते हैं, उसके लिए उपदेश दिया जाता है। गोपियां क्या कर रही है? ये एक तो देखो, हम तो संसार में नहीं है? न हमारे कोई आसक्ति है, न घर है? न हमारे कोई पुत्र कन्या आदि है? तो हम संसार में दुखी क्या है? जो लोग संसार में पड़े हैं, अपने पुत्र कन्या आदि में आसक्ति रखते हैं, उसके लिए तो ये उपदेश दिया जाता है। संसार में लोगों के दुख के कारण क्या है बताओ पहले? आसक्ति है, और कुछ नहीं है? आप समझ में आ रहे? इस संसार में लोग दुखित किस लिए? संसार की अनित्य वस्तु के प्रति हम आसक्ति रखते हैं,
है? आसक्ति जो है ये दुख के कारण है और कोई कारण नहीं है? जब वो जान लेते हैं ये संसार के सभी वस्तु क्या है, अनित्य है, आज है काल चले जाएंगे, धन संपत्ति स्त्री पुत्र माता पिता है, ये एक दिन सब चले जाएंगे, आज नहीं काल चले जाएंगे, है? जाएंगे नहीं, ये हमारे शरीर भी चले जाएंगे, है? जिसके सृष्टि है उसके ध्वंस है? क्या बोला? और जिसके सृष्टि नहीं है वो ध्वंस नहीं है। समझ में आता है? आत्मा की सृष्टि नहीं है इसलिए आत्मा ध्वंस नहीं है। इसके समझो, आत्मा क्या? अजो नित्य शाश्वत न हन्नते हन्नमाने शरीरे। आत्मा की सृष्टि नहीं है, भगवान की सृष्टि नहीं है, इसलिए भगवान मरते नहीं है, ना उनके ध्वंस होता है। जो अपराकृत वस्तु जो है वो ध्वंस नहीं होता है, और जो वस्तु सृष्टि होता है वो ध्वंस हो जाएगा। यही तो होता है। एक दिन हमारी ये सारे जो वस्तु जो है शरीर में जो पंचभूत है, एक दिन सब क्या था, अलग हो जाएंगे, है? मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंचभूत शरीर है, पंचभूतिक शरीर कहा जाता है? पंचीकरण होते जा रहे, पंचीकरण से अभी ये 5 वस्तु एकत्रित है, किंतु समय आने पर वो अपने आप वो अलग हो जाएंगे। ये जगत के नियम ही है? तो उसके लिए जो ज्ञानी लोग जो होते हैं, तत्वदर्शी जो लोग होते हैं, उसके लिए वो मोहित नहीं होते, शोक नहीं करते, न सोचित तुम हर्षी, है? ये बात सत्य है। तो गोपियां उसी प्रकार कृष्ण के कह रहे हैं, ये देखो हमें तो एक तो हमारे संसार है ही नहीं, है? और दूसरी हमारे कोई संसार के वस्तु के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। जो संसार के प्रति आसक्ति नहीं है उसके तुम यदि उपदेश दो तो ये उपदेश देना क्या होता है, व्यर्थ होता है? तुम अपने समय को नष्ट कर रहे हो, है? ब्रह्मा जी इस संसार से मुक्ति चाहते हैं, इसलिए ब्रह्मा की शिक्षा दो, क्या? ध्यान करो, है? ब्रह्मा भी ध्यान तो किया कि नहीं, जो मैं कहां से प्रकट हुई, है? श्रीमद् भागवत में ही तो वर्णन होते जा रहे हैं, आज में जहां पर वो क्या बोले, क्या श्लोक, चतुश्लोकी भागवत के आगे, है? ब्रह्मा जी विचार करने लगे, मैं कहां से? ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए देखा तो चारों तरफ पानी पानी है और कुछ नहीं, है? तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे, मैं कहां से प्रकट हुई, है? कमल के नाल के पकड़ करके नीचे चलेंगे, है? तब भी उनको पता नहीं लगा। ये जो कमल के नाल जो है, नाल समझते हो, वो जड़ कहाँ नीचे गए, डंडा, ये भी पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ऊपर आ गए, फिर आकर के वहाँ पर कमल के ऊपर बैठे, चिंतन करने लगे, ये भगवान ने मुझे किसने सृष्टि किया है, मुझे क्या करना चाहिए, है? तो इतने समय 2 शब्द आया, तो और पो, है? आसन तो और पो, है? वर्ण में तो होता है तपस, और पो तुम तपस्या करो, कठोर ध्यान करो। तो ब्रह्मा जी ध्यान आदि किया, फिर भगवान नारायण उनके हृदय में प्रकट हुए और उनके सारे तत्व आदि बताया, है? सृष्टि के लिए। तो गोपियां उसी प्रकार कर रही हैं, या हम ऐसे ध्यान क्यों करते हैं, हम लोग के ध्यान क्यों शिक्षा दे रहे हो? जैसे कहते हैं, आहुश्चते नलिन नाभा पदारविंदम जोगेश्वरी विचिंत अगाध बोधि, अगाध बोध संपन्न व्यक्ति के तुम यह दो। हम तो गोपियां सहज सरल
भली भांति है, भली भांति समझे कोई हमें जो है, जो ज्ञानी विद्वान जो है उनके निकट बोलो सब संस्कृत की कथा, बड़े बड़े श्लोक उच्चारण करके बोलो तो ज्ञानी लोग कहेंगे हाँ बहुत अच्छा है। और जो जिसके पता ही नहीं है संस्कृत, सौ पता ही नहीं है, भैंस के आगे वैन बजा भी और भैंस बैठ के पुगला है। ना भैंस पकड़ावे, तो उससे क्या होता है? वो पंडित व्यक्ति जो है अपने पांडित्य तो कहाँ दिखाएंगे? जहाँ पर पंडितों के सामने। और जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है उसके बाद बड़े बड़े श्लोक बोल दो, व्याकरण की कुछ बोलो, कुछ फायदा नहीं है। तो गोपियाँ दीनहीन होकर के, ऐसे गोपियाँ ऐसे नहीं हैं, गोपियाँ भी कृष्ण के छुड़ाने वाले हैं। हाँ समझे, ये वेद के ऋचिया सब है। ये गोपियाँ ऊपर से देखने तो लगते हैं साधारण है, लड़कियां हैं, बस स्त्रियां हैं, किंतु ऐसे नहीं है। सारे वेद पुराण उपनिषद जिन लोग की चरण कमल में नौछावर करते हैं, स्तुति आदि करते रहते हैं, ये कोई साधारण है क्या? ये तो हम तो उनके दयनगर के कार्य हैं। ये समस्त गोपियां भी वेद पुराण उपनिषद के जो सिर पर नृत्य करते रहते हैं। तथापि गोपियां दीनहीन होकर कह रहे हैं देखो हम लोग तो ग्वाल ही नहीं है, गोबर गाय आदि पालन करते रहते हैं, कंडा आदि देते हैं, गाय आदि दूध आदि जो है हम दोहन करते हैं। तो हम लोग के निकट ऐसे उपदेश देकर तुम्हारे फायदा क्या हुआ? औषधते, ये तो उसके बोलो, क्या के बोलो? ब्रह्मा जी के बोलो, अगाध बोध संपन्न, वो पंडित है। अथवा गोपियां दूसरी बात कह रहे हैं, इसमें दो अर्थ होता है। अरे ब्रह्मा जी के जन्म कहाँ से हुआ? कमल से, पद्मजनी इसलिए कहा जाता है। अच्छा, कमल के नाल कहाँ पर लगते रहते हैं? कमल के नाल जो है कहाँ लगा रहता है? तब कमल प्रस्फुटित होता है कीचड़ में। है कमल के साथ कीचड़ के साथ क्या है? संग है। गोपियां उसी पर करते थे। देखो फिर गोपियां उल्टी अर्थ बोल रहे हैं। पहले तो ब्रह्मा जी विद्वान है, अभी कहते हैं मूर्ख है वो। गोपियां कहती है ब्रह्मा जी मूर्ख है कि वो कीचड़ के साथ उनके संबंध है, जस जत संगति। इसलिए गोपियां उल्ट फिर कह रहे हैं। ये सब जो ध्यान योग जो कुछ भी है उनके दो है। हम लोग संसार से तो एक तो हमारे संसार नहीं है, ना हमारे कोई आसक्ति है। संसार को कहाँ तार है? देह स्मृति नहीं जार, संसार को कहाँ तार। गोपियां कहते हैं हम लोग के देह स्मृति भी नहीं है। संसार के जीव के दुख के कारण क्या है? फिर कहते हैं देहासक्ति, ये सबसे बड़ी है। हम इस शरीर के प्रति क्या रखते हैं? आसक्ति रखते हैं ना। यही हमारे दुख के कारण होता है। और इससे समस्त जो है वो उत्पत्ति होते रहते हैं। इसको त्याग देना इतना सहज नहीं है। जीव के दुख के कारण क्या है? अनित्य वस्तु में आसक्ति रखना है, यही दुख के कारण। देह आसक्ति, देह में आसक्ति रखना है। अच्छा बताओ, देह से आसक्ति हम कैसे त्याग दें? इतना सहज नहीं है। बोलना तो बहुत सहज होता है। एक चिट्ठी हमें काट दे, हम भी कहते हैं कितना कष्ट होता है। एक व्यक्ति थोड़ी सी मुझे कोई गाली दे दे, हम चिंतन करते हैं वो मुझे गाली क्यों दिया। अच्छा बात सही है कि नहीं बताओ? कोई एक व्यक्ति आपके ते तू रूरा कर दे, आपको इतना लगेगा क्यों कहा वो, और उसको कैसे रिवेंज कैसे ले है? यही होता है। झगड़ा की कारण जो है यही कारण होता है इस संसार में है।
इसलिए गोपियां कह रही है देह स्मृति नहीं जार संसार को कहाँ था। गोपियों की तो गोपियां कह रही हैं हम लोग तो देह में आसक्ति नहीं, हम लोग तो सदा सदा कृष्ण की चिंतन करना चाहते। और दूसरी तुमने कहा जी भगवान के जो है चरण कमल को स्मरण करो। शास्त्र में कहा गया भगवान के चरण कमल के स्मरण करने से जीवों के समस्त जो है अनर्थ दूर हो जाता है? भगवान के चरण में जो चक्र जो है एक एक चिन्ह के बारे में हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उसके वर्णन किया गया है। इसे टीका में देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती के कृष्ण के चरण चिन्ह राधे के चरण चिन्ह में जो है हाँ चिंतन करो, ब्रजवती चिंतामणि बोल रहे हैं। ये कृष्ण के चरण कमल जो चिन्ह आदि जो है उसके स्मरण करो है। जैसे एक चिन्ह के मैं देखा चक्र जो है उस प्रातः काल में उठ के चक्र के स्मरण करने से तुम्हारे संसार चक्र नाश हो जाए। संसार चक्र के बार बार इस संसार में आना जाना है। बोले भगवान के चरण कमल में जो चिन्ह जो चक्र चिन्ह है वो चक्र चिन्ह के स्मरण करने से जीव के समस्त पाप राशि ध्वंसीभूत हो जाएगा है। काम आदि दूर हो जाएगा है। वो जो भगवान के चरण में जो क्या है अंकुश है। जैसे हाथी के वशीभूत करने के लिए माहुत क्या करते हैं अंकुश के द्वारा, ठीक उसी प्रकार काम क्रोध रूपी जो हाथी जो है उसी के वशीभूत करने के लिए क्या चाहिए ना भगवान के चरण कमल में जो अंकुश है उसके स्मरण करो। ये समस्त दिया गया समस्त है। गोपियां कह रही हैं अरे तुम्हारे चरण के हम स्मरण करने के हम लोग तो एक तो हमारी संसार आसक्ति नहीं है, संसार तो है ही नहीं। दूसरी है तुम्हारे चरण कमल के स्मरण करने से हम लोग और भी विरह में डूब जाते हैं। क्या विरह में डूब जाते हैं? तुम्हारे इतने सुंदर चरण कमल है और जिस चरण कमल के द्वारा तुम वन वन में भटकते रहते हो। शिला तिनंग कुरई है सीदती तीन। गोपियां कहें कली है क्या कली लता मनंग कांत गच्छ से शिला तिलंग गुरु है चल नहीं चल सी जद ब्रजन चारय न पसुन नली न सुंदरांग नाथ है कली लता मनंग कांत गच्छ से है। देखो गोपियां करी हैं तुम्हारे चरण कमल की चिंतन करने से हमारी इतने दुख होता है। ऐसे सुंदर चरण कमल के तुम जब ऐसे मिट्टी पर रखते हो ना जिन तुम्हारे कितने कष्ट होता है? गायों के पीछे जब आप दौड़ते हो गायों के तो खुर है वो तो कहीं मिट्टी में रखे और क्या बोले कांटे में रखे वो तो उसके कुछ लगते नहीं है। और तुम्हारे पैर क्या है कितने सुंदर कमल है। जब तुम मिट्टी में व कांटे में रखते हो पैर को और तुम्हारे कांटे क्या होते पैर में चुक जाता है। इसी के स्मरण करके हम लोग को क्या होता है दुख होता है। अथवा तुम्हारे चरण कमल के हम चिंतन करना नहीं चाहते। दो अर्थ कितने अर्थ बता रहे हैं, एक वाम भाव और एक दक्षिण भाव। काल इसको व्याख्या करेंगे। ये गोपियां क्यों कह रही है आहुष्यते नुले नाभ चरा पदारविंदम जोगेश्वरी हृदय। लोगों के उदाहरण दो भक्त के नहीं है जो लोग प्रेमिक भक्त। गोपियां कह रहे तुम्हारे चरण को तो हम भूलना चाहते हैं। चरण के स्मरण करने से हमारे हृदय द्रवीभूत हो जाता है। इतने समाधि सुंदर चरण जो है जत्ते सुजाता चरणा मुझे रुआ स्तने सु भीता सने दधि में कर करीश। कितना सुंदर श्लोक गोपियां बोलती है। गौर प्रेमानंदी। बताया था ना ठाकुर
जी सब जगह में है, विरह का आवश्यकता क्या है? हैं? इसका